बड़ी खबर मेंढर पीडीपी जनादेश में बदलाव। महरूफ खान ने पार्टी के व्यापक हित में नदीम खान के पक्ष में पार्टी जनादेश का त्याग किया। हामिद चौधरी उपाध्यक्ष पीडीपी और शमीम गनई जिला अध्यक्ष पीडीपी पूंछ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमरजीत सिंह पूंछ की रिपोर्ट। एक मिनट साहब के सेक्रीफाइस को क्या मारूफ साहब की जो सोच है उसके तक मैं नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, मैं इनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने शफकत का हाथ मेरे सर पे रखा और पूरी टीम का, खासकर महमूद साहब का, अपने सलीम साहब का, दोनों प्रेसिडेंट साहब, ये टीम एकजुट गुलदस्ता था और मारूफ साहब को ये फील हुआ कि गुलदस्ता बिखर गया है और हमीद साहब ने इनिशिएटिव लिया और शमीम गनई साहब ने इनिशिएटिव लिया। आज इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। अल्लाह ताला इनके बच्चे को, कल इनके बच्चे का वक्त आएगा हम उनके सर पे हाथ रखें इंशाअल्लाह। इन्होंने सोचा कि आज रफ़ीक खान नहीं है। जब ये 2014 की बात आई थी तो रफ़ीक साहब के पास गए थे तो उन्होंने बात की थी। आज मैंने भी इनसे गुजारिश की आज यतीम के सर पे हाथ रखो। इन्होंने बड़ा दिल रखा और मेरे पे सर पे हाथ रखा। इंशाअल्लाह इनकी शफकत से और सब लोगों की कोशिशों से हम इंशाअल्लाह ये मेडल सीट जीतेंगे और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की झोली में डालेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया हमें जोड़ने का। मैं शुक्रगुजार हूँ, उस अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ इस ऐसा मौका लाया कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाया, टेबल पे लाया। लोग साजिशें करते हैं और मारूफ साहब का बड़ा दिल है और माना मैंने जो मारूफ साहब के लोग कहते हैं कि बड़े दिल वाले, आज साबित किया उन्होंने। इस मौके पर आपकी आवाम से क्या अपील है? मेरी आवाम से यही अपील है कि आप इस पीडीपी को कामयाब करें। पीडीपी का यूनिट जिस तरीके से आप पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने, हम लोगों ने काम किया था, 27,000 वोट यहाँ से लिया था। आप जितना ही ये आज मुझे यकीन हो गया कि किसी का काम जो है वो ज़ाया नहीं जाता। आज मुझे यकीन हो गया अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी का हक रखा होता है, हर चीज़ का वक्त होता है और सही फैसला होता है। और मुझे यकीन हो गया आप स्ट्रगल करते रहे, कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया है वो इस मुकाम तक पहुंच गई थी कि मैंने अपना कोर्स छोड़ दिया था, कोई काम नहीं था, सिर्फ सियासत मैंने दिल से करता था, सियासत को प्रोफेशन जो दिल से, क्योंकि मेरे घर में सियासत थी और मेरे वालिद ने यतीमी में सियासत की और अल्लाह ताला ने उनको उस मुकाम तक चीफ मिनिस्टर MLA बनाया। मारूफ साहब की मदद से 2008 में हम MLA बने और हमें लोगों का काम करने का मौका मिला। और आज भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर जिस गाँव में जाता हूँ, गली में जाता हूँ, हर कोई इंसान कहता है कि रफ़ीक हुसैन खान साहब का यहाँ पौधा लगा हुआ है। उन सब पौधों को मैं यहाँ से गुजारिश करता हूँ, खुदा को गुजारिश करता हूँ जिन पौधों ने आज फल देना शुरू कर दिया है और आगे उनकी जो नस्ल वो फल खा रही है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, दिल से गुजारिश करता हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपका अजीज़ हूँ, कोई मुझे भाई समझे या बेटा समझे, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हम सबको इकट्ठे होकर कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह ताला हर कुर्बानी का अशर देता है और इंशाअल्लाह मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ आप सब मेहनत करें। हम बिखर गए हैं, हमें इकट्ठे होकर ये गुलदस्ता जो दोबारा तैयार करना है और इस तरीके से तैयार करना है कि आने वाला वक्त से इस गुलदस्ते का फूल हर घर में हो। आज मैं हूँ, कल मारूफ साहब होंगे, कल क्रेसी साहब होंगे, कोई तीसरा होगा, कोई चौथा होगा। ये किसी की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। हम कोशिश करेंगे मेंढर की डेवलपमेंट का। अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया मुझे, मारूफ साहब मेरे जो मारूफ साहब भी होंगे, ये जो काम करेंगे मैं इनके पीछे चलूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। जब आपको मैंडेट नहीं मिला तो आपने पीडीपी छोड़ने का फैसला भी कर लिया था, तो आखिर क्यों आपको लगा कि आप इतने मजबूत हैं कि मारूफ साहब की वजह आपको टिकट मिलना चाहिए? इसकी क्या वजह थी? मैंने एक चीज़ बता दूं, मैं पार्टी में जो फैसला जो था कि पूरे जितने लोग थे हमारे, उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ दो। बट मैंने वहाँ पार्टी में सब्र किया, सब्र के साथ इन लोगों सब ने कहा कि आप चुप करके बैठ जाओ। मैं साइलेंट होकर बैठ गया। मुझे सब ने कहा जैसे कंटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने इन लोगों ने भी कंटेक्ट किया। थोड़ा बहुत होता है गुस्सा, ये होता है कि मैंने इतना 24 साल ज़िंदगी की दे दी है, अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मगर शुक्रगुजार हूँ मारूफ साहब का
जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो आज इनिशिएटिव को यही पैगाम देंगे। मैं ही कहता हूँ आगे ये चलेंगे, पीछे इनका भाई चलेगा, भाई समझें, बेटा समझें। मैं इन्हीं की जोली में, अगर अल्लाह ताला हमें कामयाब किया, इन्हीं की जोली में सीट डालूंगा, यही एमएलए वेंडर होंगे। बहुत देखिए, मैं इसको चेंज नहीं समझता। दोनों जमात के वर्कर हैं और दोनों की लीडर जो है वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी है। हम दोनों सिपाही हैं जमात के। आप मान लीजिए कि एक सिपाही को हुक्म दिया गया कि आपको लड़ना है, लेकिन जब ये लगा कि बीच में कुछ जो फौज का हिस्सा है वो उनमें नाराज़गी है, जब तक उनको मनाते, रास्ते पर लाते और उनके पीछे दूसरी जमातें जो हैं उनको वर्गला के वक्त ज़ाया करवाएंगी, तो कहीं हम जीती हुई सीट हार ना जाएं। जहां जमात के साथ, क़यादत के साथ चला जाता है, वहां कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। और इसलिए मैंने ये सोचा कि मान लीजिए कुछ लोगों को मेरे चेहरे की वजह से अगर नाराज़गी है, तो मैं ही उन्हें ये कहता हूं कि आप आइए, मैं ही पहल करता हूं यहाँ झंडा कामयाबी का गाड़ने के लिए, और आप मेहरबानी करें, साथ चलें और जमात को कामयाब करें। इंशाअल्लाह। क्या समझा जाए कि आप मतलब दोनों लोग यहाँ मिल गए पीडीपी के इस इक़रार के लिए, जो मतलब सिचुएशन है यहाँ मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की, मतलब क्या कह सकते हैं आप, आपके दोनों के मिलने से पीडीपी किस हद तक यहाँ कामयाब हो? देखिए, मैंने सिर्फ 2 दिन जो है वो प्रचार किया, सिर्फ 2 दिन। बहुत अच्छा माहौल है, कोई खुदा न ख्वास्ता कोई परेशानी की बात नहीं है। वक्त कम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है। इनके तो लगातार पहले भी ये करते रहे, फिर इनके भाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ने का जब वो उन्होंने इरादा बनाया, तो वो लगातार वो काम कर रहे हैं। तो नेचुरली मैं समझता हूँ इस सारे का इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। कि लोग आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये अर्जेंट एक कॉल पे आप यहाँ पर हाजिर हुए, आपका मशकूर हूँ अपनी पार्टी की तरफ से भी, और अपनी तरफ से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जम्मू से यहाँ आया हूँ मेडनर में आज। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारी पार्टी ने अलग अलग जगहों पे मैंडेट का जो ऐलान फरमाया था ऑफिशियली, उनमें मेंढर का भी एक मैंडेट था, जो मेरे साथ मेरे भाई एडवोकेट मारूफ खान साहब हैं, इन्होंने लास्ट असम्बली इलेक्शन भी कंटेस्ट की थी मेंढर से, और 23-24 हज़ार वोटों लेके इन्होंने नंबर 2 पे यहाँ पर आए थे। तो इस बार फिर पार्टी ने वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इनका देख के और बड़ी चीज़ें देख के, सारा माहौल देख के, लास्ट में 2 बंदे हमारे पास फाइनल में थे, एक नदीम खान और मारूफ खान। तो सरफरस्त मारूफ खान थे, नंबर 2 नदीम खान थे। तो पार्टी ने फैसला किया कि चलो हम मारूफ खान साहब सीनियर हैं और नदीम खान अभी यंग है, यूथ है, तो हम उनको फिर भी मौका दे सकते हैं मारूफ खान साहब को। फिर हमने एक मौका दिया था पार्टी सदर ने कि इनको मैंडेट ऑफिशियली ऐलान किया था। ऐलान के बाद यहाँ थोड़े दिनों में जो हमारी जमात के नौजवान लड़के थे, उनको लगा कि शायद नदीम खान को मैंडेट मिलना चाहिए था, तो पार्टी में खींचातानी सी जो हमने महसूस की कि यहाँ मैंडेट में शुरू होगी। जबकि हम ये समझते थे, पार्टी सदर भी और मैं भी बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या जोन प्रेसिडेंट यहाँ पार्टी का जितना भी हमारा अमला है, उनकी फीडबैक ली। जब हमने ये देखा कि हमारा अगर जम्मू कश्मीर में कहीं पहली सीट पे किसी पे नज़र थी हमारी पार्टी सदर की, तो वो मेंढर की सीट पे थी कि हम मेंढर की सीट जो है वो इसलिए भी थी कि आपने रिसेंटली जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन में आपने देखा कि नंबर 1 पे मेंढर के लोगों का हमका पीडीपी खासकर मशहूर है। ये एहसान उनका कभी नहीं बुला सकते कि उन्होंने इस दौर में भी, जबकि कौन सा हलवा जो वो पीडीपी पे इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके बावजूद भी साउथ कश्मीर से भी आगे निकल के मेंढर के लोगों ने भरपूर पीडीपी का साथ दिया और नंबर 1 पे पीडीपी को वोट दिया। तो उस लिहाज से आप, जब मैं ये कहूँगा कि मुझे हुक्म हुआ पार्टी सदर की तरफ से कि आप मेंढर जाएं और इन दोनों फरीकों को, जो नदीम खान और मारूफ खान साहब जिनको हमने ऑफिशियल मैंडेट दिया था, इनके साथ बैठ के कोई पैचअप करवाएं,
ताकि हमारे पार्टी का वहाँ नुकसान न हो। तो हम इस नीयत से यहाँ आए थे कि इनको बोलें कि आप मारूफ साहब के साथ चलें और सारा यूनिट जो है पीडीपी के होके चले और पीडीपी को जिता के वापस लाएं। पर यहाँ के हमने जो दोनों तरफ से बातें सुनी और लीडर्स की भी सुनी, पार्टी वर्कर्स भी सुनी, मगर मैं आज मुझे कहने में भी ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैंने भी पहली दफ़ा देखा कि इस जैसी शख्सियत बाकी हमारी जम्मू कश्मीर में हमारी पीडीपी में मारूफ खान जैसी नहीं हो सकती। कि बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट मैं कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इतनी बड़ी कुर्बानी वो सिर्फ किस लिए, जिस शख्स ने मैंडेट ना मांगा हो कि मुझे टिकट दो, और पार्टी ने फिर इनको इत्मीनान करते हुए दूसरी बार भी मैंडेट दिया ऑफिशियली, मगर इसने सोचा कि मेरी वजह से अगर मुझे मैंडेट देने की वजह से मेंढर की पीडीपी बिखर जाए और हम हार जाएं तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत काम किया इस पार्टी के लिए। और इन्होंने मुझे खुद बुला के जब यहाँ सबकी बातें सुनी, मैंने नदीम की भी सुनी, इन्होंने भी कही, इन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दे दीजिए, इन्होंने कहा आप मेरा साथ दे दीजिए, तो कोई किसी फैसले पर नहीं आए। मगर जब इन्होंने बड़ापन दिखाया और मुझे बाहर लेके गए और इन्होंने मुझे अकेले में ये कहा कि हमीद साहब मैं चाहता हूँ कि पीडीपी यहाँ एक मुट्ठी बन के रहे, और इन्होंने बड़ापन दिखाया और बहुत बड़ी कुर्बानी पार्टी के लिए और पार्टी सदर के लिए, मेरे लिए, मेरी भी इज़्ज़त रही। और ख़ासकर इनके भाई जो उस्ताद जी हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मास्टर साहब की। महमूद साहब इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि जिन्होंने सबसे पहले पहल की और अपने भाई को आमादा किया और गुजारिश की कि आप ये कुर्बानी आपको देना पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चों की तरह हमारे लिए, और अगर हमारे घर पे ये ख्वाहिश करके आए हैं कि ये चीज़ हमारे हवाले करें, तो आप बेटा समझ के हाथ, शफकत का हाथ इनके ऊपर रखें। रफ़ीक खान साहब के बेटे हैं, तो इंशाल्लाह हम सब मिल के चलेंगे। और उसी पे लास्ट पे फैसला हुआ कि मारूफ खान साहब ने जो अपना मैंडेट जो ऑफिशियली मारूफ साहब का था, उन्होंने नदीम साहब को, और पार्टी की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि हमारे आज के बाद जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं पार्टी के पीडीपी के, वो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो नदीम खान साहब हैं। और मैं ये चाहूँगा कि नदीम खान से भी और अपने भाई वसीम साहब से भी बात करने और बाकी अपने कार्यकर्ताओं से कि मारूफ साहब के जो चाहने वाले हैं या जिनको ये सुन के